हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम की तैयारी में आपका स्वागत है। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे नंबर लाने चाहते हैं तो उपसय संयोजी यौगिकों का नामकरण ये एग्जाम में पूछा ही जाता है और हर साल एग्जाम में आता भी है। किस तरीके से आईयूपीएसी नाम बनाए जाते हैं उपसय संयोजी यौगिकों के, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको करना बताऊंगा। लेकिन उनको करने से पहले आपको लिगेंडो के नाम पता होने चाहिए। लिगेंडो के नाम किस तरीके से लिखे जाते हैं ये आप पे आने चाहिए। तो आइए समझ लेते हैं सबसे पहले लिगेंडो के नाम। देखिए, अगर लिगेंडो का नामकरण आवेशों के आधार पर करते हैं तो जिन ऋणावेशित लिगेंडो के अंत में आइड आता है उसके स्थान पर ओ प्रत्यय लगाया जाता है। देखिए कैसे, अगर फ्लोराइड है, ऋणायन क्या नाम है, फ्लोराइड, तो उसके लिगेंड का नाम लिखा जाता है फ्लोराइडो, लिगेंड के रूप में अगर आप नाम लिख रहे हैं। इसी तरीके से क्लोराइड होता है ऋणायन, तो लिगेंड के रूप में लिखा जाता है क्लोराइडो। इसी तरीके से ब्रोमाइड होता है तो ब्रोमाइडो, सीएन होता है साइनाइडो। ये लिगेंडो के नाम आपको इस चार्ट में दिखाई दे रहे हैं, इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ लिगेंडो के नाम और होते हैं जो कि आपके सामने है। जिन ऋणायनों के अंत में आइटो शब्द आता है, जब उसे लिगेंडो के रूप में लिखता है तो एटो लग जाता है, यानी कि आइड हटके एट हटकर उसके स्थान पर एटो लगाया जाता है। जैसे कार्बोनेट होता है ऋणायन तो इसका हो जाएगा कार्बोनेटो। इसी तरीके से ऑक्सोलेट होता है तो ऑक्सोलेटो, सल्फेट होता है तो सल्फेटो। ये लिगेंडो के रूप में नाम लिखे जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए। इस चार्ट में से आप उतार सकते हैं। कुछ लिगेंडो के नाम और होते हैं, उनको भी देख लीजिए एक बार। देखिए, उदासीन लिगेंडो की बात करते हैं। अगर उदासीन लिगेंड आते हैं तो उनके नाम में फिर चेंज नहीं होता। जैसे कि अगर कहीं आया है P4 तो इसे फास्फीन ही कहेंगे, लिगेंड के रूप में भी इसको फास्फीन ही कहेंगे। इसी तरीके से अगर आया है C6H5 है, C6H5 का होल थ्राइज और P, तब इसे हम कहते हैं ट्राइफेनिल फास्फेन और लिगेंड के रूप में भी यही लिखा जाता है। इसी तरीके से अगर आता है CH2 CH2 NH2 NH2, इसे कहते हैं एथेन 1,2 डाइएमीन और लिगेंड के रूप में भी यही लिखा जाता है। लेकिन उदासीन लिगेंड के कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे अगर आपको कहीं मिलता है H2O तो इसको कहते हैं एक्वा, लिगेंड के रूप में इसको बोला जाता है एक्वा। NH3 को कहा जाता है एमीन। इसी तरीके से CO को कहा जाता है कार्बोनिल। तो ये लिगेंड है जिनके नाम बदल जाते हैं उदासीन लिगेंड होने के बावजूद। कुछ धनायन लिगेंड भी देख लेते हैं। आइए इसमें देख लेते हैं। धनावेशित लिगेंड में प्रत्यय इयम लगाया जाता है। जो धनावेशित लिगेंड होते हैं उसमें क्या लगाते हैं, इयम। जैसे NH4 पॉजिटिव, इसका लिखाएंगे अमोनियम। इसी तरीके से NH2 NH3 पॉजिटिव हाइड्रोजीनियम, NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम, तो इयम लगाया जाता है। इतना जानने के बाद अगर आपको लिगेंडो के नाम पता चल गए तो आइए चलते हैं आईयूपीएसी नाम कैसे बनाया जाता है। अब देखते हैं निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। ये आईयूपीएसी नाम लिखने एग्जाम में जरूर आते हैं और ये कैसे करने होते हैं आइए सिखा देता हूं। सबसे पहले आपको जिस भी तत्व का आईयूपीएसी नाम लिखना है तो आपको ये पहचान कर लेनी है कि ये लिगेंड धनावेशित है या ऋणावेशित है, क्योंकि धनावेशित लिगेंडों के नाम अलग लिखे जाते हैं, ऋणावेशित लिगेंडों के नाम अलग लिखे जाते हैं। पहचान कैसे करते हैं ये भी बता देता हूं। शुरू में अगर कोई धातु दी है तो समझ लीजिए ये ऋणावेशित लिगेंड है, और अगर धातु नहीं दी, देखो पीछे ऋणावेशित कोई तत्व दिया है इधर, तो फिर ये लिगेंड धनावेशित है। ये पहचान होती है। अब दोनों के नाम अलग तरीके से लिखे जाते हैं। पहला ही तत्व क्या है, ऋणावेशित लिगेंड का है। क्यों? क्योंकि शुरू में धातु है, और बाद वाला तत्व में अगर अधातु है यहां तो ये धनावेशित लिगेंड है। चलिए नाम लिखना बता देता हूं।
जब आप किसी ऋणावेशित लिगैंड का नाम लिख रहे हैं तो शुरू में धातु का नाम लिखिए। संख्या जो है, संख्या डिपेंड नहीं करती, धातु का नाम बस सीधा लिखिए पोटेशियम। लिगैंडों की संख्या डिपेंड करती है, लिगैंडों की संख्या लिखी जाती है, लेकिन धातु की संख्या नहीं लिखी जाती, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। के को हम कहते हैं पोटेशियम, संख्या का नाम नहीं लिखते पहली बात, तो पोटेशियम आपने लिख दिया। अब आते हैं लिगैंड के नाम, कैसे लिखे जाते हैं? CN आया हुआ है, संख्या कितनी है यहाँ? 6। अब आप ये भी देखिए, अगर संख्या होती है 2, इसे कहते हैं डाई, 3 आते हैं तो ट्राई, 4 को कहते हैं टेट्रा, 5 आती है तो पेंटा, लिगैंडों की संख्या का नाम। 6 होता है तो हेक्सा। अब आप यहां देखिए 6 है तो इसे कहेंगे हेक्सा। अब ऋणावेशित लिगैंडों का नाम, वैसे तो CN को कहते हैं साइनाइड, लेकिन जब ऋणावेशित के रूप में इस लिगैंड का नाम लिखते हैं तो आ जाएगा साइनाइडो, तो इसका नाम हो जाएगा साइनाइडो। तो ये आ गया लिगैंड का नाम। अब आप ये देखिए CR को क्या कहते हैं? क्रोमियम कहते हैं, तो इसको O8 लग जाएगा ऋणावेश में, क्रोमेट, इसका नाम हो जाएगा क्रोमेट। अब यहां देखिए, जो केंद्रीय धातु होती है इस कोष्टक के अंदर, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है और वो रोमन अंक में लिख देनी है। कैसे निकालते हैं? के की होती है +1, आप नोट करते चलिए, के की होती है +1, लेकिन यहां है 4, तो 4 से गुना करेंगे। अब आप देखिए, प्लस इसकी मान लेंगे x, जिसकी निकालनी है, और CN की होती है -1 और गुना 6 आया है ना, और बराबर में 0, क्योंकि कोई आवेश नहीं है। अब देखिए 6 तो हो गए माइनस के और 4 हो गए प्लस के, तो माइनस के 2 बचे, इधर आके प्लस के 2 आ जाएंगे, तो आ जाएगी 2। इस तरीके से आप रोमन अंक में ऑक्सीकरण संख्या यहां लिख देते हैं केंद्रीय धातु परमाणु की। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर आपको निकालनी है इसकी, देखिए इसकी निकालनी है। अब आप देखिए ये धनावेश संकुल यौगिक है, सबसे पहले इसी का नाम लिखिए। 6 को क्या कहते हैं? हेक्सा। ऋणावेशित का लिगैंडों की संख्या लिखी जाती है हेक्सा, और NH3 को कहते हैं एमीन, हेक्सा एमीन आ गया लिगैंड का नाम। और ये होते हैं CO को कहते हैं कोबाल्ट, तो इसका नाम हो जाएगा कोबाल्ट। क्यों? क्योंकि जो ये धनावेशित संकुल यौगिक है तो उसमें केंद्रीय धातु का नाम ऐसे ही लिखा जाता है, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट। अब यहां इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, देखो कैसे निकालनी है। CO की निकालनी है, इसकी मानिए x, ठीक है। NH3 की होती है 0, क्योंकि उदासीन है ये लिगैंड, तो 0 की 6 से गुना करेंगे तो 0 हो गया। अब यहां ये Cl की होती है -1 और SO4 की होती है -2, तो -1 और -2 कितने हो गए? -3 हो गए। -1 और -2, -3 इधर जाके काय के हो जाएंगे तो +3, तो थर्ड कोबाल्ट थर्ड आ जाएगा। और देखिए नीचे Cl को क्या कहते हैं? क्लोराइड। ABCD के हिसाब से इनका नाम लिखिए, पहले क्लोराइड C से बनता है और SO4 सल्फेट S से बनता है, SO4 को कहते हैं सल्फेट। इस तरीके से ये इसका IUPAC नाम हो गया। क्लियर? और आगे समझते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि ये तो एग्जाम में आते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको पहचान करना है ये लिगैंड कौन सा है। अगर इधर अधातु आया है तो ये धनावेशित संकुल है, तो सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखिए। देखिए क्या आया, संख्या देखिए लिगैंड की 6 आया है ना, 6 को कहते हैं हेक्सा, 6 होता है हेक्सा। क्लियर? और NH3 को कहते हैं एमीन, NH3 क्या होता है? एमीन। लिगैंडों का नाम लिख दीजिए सबसे पहले। और Ni क्या होता है? निकिल होता है ना, Ni को कहता है निकिल। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखिए निकिल। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में, देखो कैसे, इसकी मानिए x, जिसकी निकालनी। NH3 हो गया उदासीन लिगैंड, इसकी होती है 0 + 0 गुना 6, क्योंकि 6 है तो ये तो सारा 0 हो गया। और आगे देखिए प्लस, Cl की होती है -1, -1 की 2 की गुना करेंगे तो हो गया -2, और इधर जाके क्या हो जाएगा? +2, तो निकिल की आ जाएगी 2। सेकेंड ऐसे रोमन अंक में लिखिए 2। अब देखिए Cl को क्या कहते हैं?
क्लोराइड, इसकी संख्या नहीं लिखते, संख्या लिखती है लिगेंडो की हमेशा, तो Cl को क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो ये हो गया इसका नाम। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब इसके ऊपर तो खुद ही धनावेशित दे दिया। अब आप देखिए, सबसे पहले लिगेंड का नाम, कितनी संख्या है लिगेंड की, 6, हेक्सा। और H2O को कहते हैं एक्वा। H2O क्या होता है, एक्वा। Mn को क्या कहते हैं, मैग्नीज। Mn होता है मैग्नीज, मैग्नीज। अब यहां लिखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या देख लीजिए, इसकी मानिए x, और जल उदासीन लिगेंड है इसलिए इसकी होती है 0, और इधर है प्लस के 2, तो क्या हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी। तो मैग्नीज 2, क्योंकि बराबर से इधर धनावेशित और ऋणावेशित की संख्या लिखी जाती है, तो प्लस के 2 है तो उधर जाके 2 ही रहेगी प्लस के। और आयन, यहां कुछ नहीं है तो आयन लिख दीजिए। इस तरीके से ये बन गया 4 का। 5 का देखिए, ये यहां ऋणावेशित है तो ये भी धनावेशित संकुल यौगिक है। अब यहां 2 लिगेंड है, CO3 और NH3। लिगेंडों के नाम अल्फाबेटिक क्रम में लिखे जाते हैं। NH3 को कहते हैं एमीन, ए से बनता है, और CO3 को कहते हैं ऑक्सोलेट, ओ से बनता है। तो पहले लिखा जाएगा इसका नाम, और इसकी संख्या कितनी है, 5। तो अब देखिए इसे क्या लिखेंगे, पेंटा। 5 को कहते हैं पेंटा। क्लियर। और NH3 को कहते हैं एमीन, पेंटा एमीन। क्लियर हो गया। और CO3 को कहते हैं ऑक्सोलेटो। CO3 क्या होता है, ऑक्सोलेटो, ऑक्सोलेटो। क्लियर, ऑक्सोलेटो। अब यहां देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, इसे कहते हैं x। x मानिए जिसकी निकालनी है। NH3 इसकी हो जाएगी 0, क्योंकि उदासीन लिगेंड है, प्लस 0 की 5 से गुना करेंगे 0। CO3 को होती है -2, CO3 की होती है -2, और Cl की भी होती है -1, तो -1 -2 कितना हो गए, 3, उधर जाके 3 हो जाएंगे, तो इसकी हो जाएगी 3। और Cl को क्या कहते हैं, क्लोराइड। इस तरीके से आप बहुत ही इजी से उपसय संयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए 5 वो देख लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। इनके बाद ये देखिए, इन 5 के नाम भी लिख देते हैं। चलिए इनको देख लेते हैं। ये दिया है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यही देख लेना है कि ये यहां Cl ऋणावेशित है तो ये धनावेशित संकुल यौगिक है। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है लिगेंडों के नाम। Cl बनता है C से, क्लोराइड, और NH3 बनता है A से, एमीन। तो ABCD के हिसाब से लिखते हैं, पहले A वाले का नाम लिखा जाएगा। तो देखिए कितनी संख्या है, पहले लिगेंडों की संख्या लिखिए। 5 को कहते हैं पेंटा, यहां देखिए यहां लिख देते हैं पेंटा। NH3 एमीन, पेंटा एमीन। और Cl को देखो यहां Cl लिगेंडो के नाम धनावेश, तो क्या हो जाएगा ये, क्लोराइडो, क्लोराइडो। ठीक है, क्लोराइडो, पेंटा एमीन क्लोराइडो। और CO को क्या कहते हैं, कोबाल्ट, CO होता है कोबाल्ट। क्लियर। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। इसकी मानिए x, NH3 की होती है 0, 0 की 5 से गुना करेंगे तो 0। Cl की होती है -1, और Cl की होती है -1 गुना 2, क्योंकि यहाँ 2 है, तो 2 और 1 3, 3 आ जाएगी, रोमन अंक लिखिए 3। और Cl2 यहां ये बाद में ऋणावेशित है, लिगेंड नहीं है तो इसकी संख्या नहीं लिखने, तो यहां क्या आ जाएगा, क्लोराइड। इसकी संख्या नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा क्लोराइड। इस तरीके से ये इसका नाम बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी एक, देखो इसमें तो ये उदासीन लिगेंड है, पहले लिगेंडों के नाम लिखे जाते हैं। देखो कैसे, NO2 है, Cl को कहते हैं क्लोराइड, NO2 को कहते हैं नाइट्रेट, और NH3 को कहते हैं एमीन। तो पहले 2 संख्या ही है, तो देखियो 2 को कहते हैं डाई। ABCD के हिसाब से A बनता है ना एमीन में, डाई एमीन। अब Cl को लिखेंगे क्लोराइड, क्लोराइडो, और NO2 को कहते हैं नाइट्रेट, तो नाइट्राइटो। ठीक है, नाइट्राइटो N, N से जुड़ा हुआ। और P2 को क्या कहते हैं, प्लेटिनम।
अब इसकी आक्सीकरण संख्या निकालिए। देखो इसकी होती है x, मानिए NH3 उदासीन है तो 0 गुना 2 0, Cl की -1 होती है, NO2 की भी -1 होती है, तो 1 और 1 2, तो इसकी आ जाएगी 2। ये इस तरीके से इसका IUPAC नाम हो जाता है। नेक्स्ट इसको देखिए, इसको देख लेते हैं। लिगेंड ये ABCD के हिसाब से A से बनता है, ये Cl C से बनता है, तो पहले इसकी लिखी जाएगी NH3 की, तो इसे लिखेंगे ट्राई, लिगेंडो के संख्या का नाम लिखा जाता है ट्राई एमीन। और ये देखो 3 आ रहा ना, ट्राई Cl क्लोराइडो। क्लियर, ये लिख दिया। लिगेंडो के नियम नाम में आइडो लगेगा ना, ट्राई क्लोराइडो। और Cr को क्या कहते हैं? क्रोमियम। Cr को क्या कहते हैं? क्रोमियम। अब इसकी आक्सीकरण संख्या लिखिए रोमन अंक में, इसकी तो x मानिए, ये हो गई 0 क्योंकि 3 से गुना करेंगे 0। Cl की होती है -1 को 3 से गुना करेंगे 3, तो 3 आ जाएगी। इस तरीके से IUPAC नाम हो जाएगा इसका, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इसके बाद इसे देखिए, ये ऋणावेशी संकुल यौगिक है क्योंकि शुरू में धातु आई है। सबसे पहले इसी का नाम लिखे पोटेशियम, इसी का नाम लिखा जाता है पोटेशियम, संख्या नहीं लिखी जाती। अब आइए इसके 3 को क्या कहते हैं? ट्राई, और ये हो जाएगी ऑक्सोलेटो, ऑक्सोलेटो। अब इसकी निकालिए आक्सीकरण संख्या। Fe को क्या कहते हैं? फेरेट, Fe को लिखा जाएगा फेरेट क्योंकि ये ऋणावेश संकुल यौगिक है, तो फेरस ना लिखे फेरेट। अब इसकी x मानिए, और ये हो जाएगी +1 होती है ना पोटेशियम की, गुना 3, 3 तो हो गए प्लस के, और इसकी होती है -2, Cr की -2 गुना 3, तो -6 और +3, तो 3 बचे, तो आ जाएगी 3। क्लियर। अब इसको देखिए, ये यहां ऋणावेशित आयन है, तो ये धनावेशी संकुल यौगिक हुआ। तो सबसे पहले लिगेंडो के नाम देखिए, ये A से बनता है एक्वा, 4 आया है ना, तो इसे कहेंगे टेट्रा। पहले इसका नाम इसलिए लिख ले क्योंकि ABCD में A पहला आता है ना, इसलिए टेट्रा एक्वा। और अब इसे देखिए 2 को क्या कहते हैं? डाई, डाई क्लोराइडो, क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। और ये Cr को क्या कहते हैं? क्रोमियम, Cr होता है क्रोमियम, क्रोमियम। अब संख्या निकालिए। देखो इसकी तो 0 और -2 तो ये हो गई, और इसकी -1 इसकी होती है, -1 इसकी होती है पूरे की, और 3 से गुना करेंगे क्योंकि 3 हो गई। तो देखो 3 माइनस के और 2 माइनस के, यहां 5 क्योंकि 1 और 1 2, 5, तो इसकी आ जाएगी 5 यहां। ठीक है, -2 और -3 नहीं, यो NO3 पूरा है, ये NO3 पूरा है, NO3 पूरा है, तो -1 ही आएगी, तो 2 ये और 1 3 ही आएगी, 3 NO3 पूरा है। ठीक है, -1 होती है इसके पूरे की। और बाद में क्या आ जाएगा? नाइट्रेट, नाइट्रेट। इस तरीके से इसका भी IUPAC नाम पूरा लिखा जाएगा। अभी देखिए, सबसे पहले इसका नाम लिखिए पोटेशियम, धातु क्या? पोटेशियम। क्लियर। अब ये देखिए 4 लिगेंडो का नाम संख्या दे दीजिए टेट्रा, और CN को क्या कहता है? साइनाइडो, साइनाइडो, साइनाइडो। और Na को क्या कहेंगे? निकिल, निकिलेट, हाँ निकिलेट, क्योंकि ऋणावेश संकुल यौगिक है तो O8 लग जाएगा, तो निकिलेट। अब IUPAC इसकी संख्या निकालिए, इसकी तो x मानिए, के होती है +1 और गुना 2 करेंगे, 2 तो ये आ गई, और -1 और 4 से ये गुना करेंगे, 4 ही हो गई, तो 2 बची, क्योंकि ये -4 बचे और ये +2, तो 2 बच गई। और बाद में क्या? बस ये हो गया इसका UPAC नाम। इसी तरीके से इसका भी देख लीजिए, ये तो यही है। क्लियर। तो ये ही आपको IUPAC नाम जानने थे जो मैंने आपको समझाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स।